वही है, जैसे केंद्र सरकार जैसे काम कर रही है ना, इधर वाला दिख रहा है कि नहीं, सही है पूरा। जैसे केंद्र सरकार का बजट है ना, सब प्रोसेस वही है, सिर्फ उठा के यहाँ पर रख देना है। जो समिति उसमें बनेगी यहाँ भी बनेगी, जो सेशन वहाँ पे चलता है यहाँ भी चलेगा, सब कुछ वही चलेगा। बस इसका अंतर सिर्फ है ये कि ये आर्टिकल अलग हो गया है और ये राज्यों के लिए हो गया है, बस फर्क यही, और कुछ अलग नहीं है इसमें। पर बता देंगे इसको भी। क्या तरह से की है क्या हमारे वो भैया आए उनको लेना, थोड़ा उनका इसको क्या बोलते हैं, सर्जरी वगैरह नहीं होता है, वो एक्सीडेंट हो गया था उनका बाइक से। क्या नंबर बनाना पड़ता है कि नंबर लगाने की बात नहीं है, जैसे भी पूछना कि इस BHO में सर्जरी हो जाएगी कि नहीं। बड़ा मुश्किल होता है सर, इसे तो आप पूछने दवा लेना होता है ना, पूछने में बड़ा मैं थोड़े से वो हैं डॉक्टर भी हैं वो, तो जैसे अब ऐसे है कि सर्जरी कराने में 60-70 हज़ार लग रहा है। अब गांव के डॉक्टर 60-70 दे देना चाहेंगे, सोचेंगे 10-15 हज़ार निपटा दें अपना। तो वही मतलब बोले कि थोड़ा सा चलो, हम देखे नहीं हैं, हम कहें चलिए। तो हम लोग कल शाम को आए थे, कल शाम को बाइक से आए उन्हीं के, नहीं तो हम नहीं आ पाए हुए थे कल हमको अचानक बुखार हो गया शाम को, तो वही दवा दिए, खाए हुए तो आराम हुआ, फिर क्या चलिए तो आए रूम पे। तो अब जाएंगे 9:30 बजे तक, ये पूछेंगे थोड़ा सा कैसे कैसे होगा, उसके बाद आपको लेना है तो नंबर लगाना पास है, अगर तो हो जाता है नंबर लगाना, ज़रूरत पड़ेगी तो बात होगी आपसे। अभी तो फिलहाल ठीक है। नॉर्थ ईस्ट स्टार्ट करना है ना। आप लोगों से हम बोले थे कि आप लोग क्या करिएगा कि उसको थोड़ा सा देख के आइएगा, पहाड़ियाँ, ठीक। तो सिक्किम जब पढ़ा रहे थे तो आपको बताया था हम लोग कि इधर पे ग्लेशियर है, ठीक है, यहीं पे चोमोलुंगमा झील भी बताए थे, ठीक है। जम्मू ग्लेशियर है, चोमोलुंगमा झील है यहीं पे, तीस्ता नदी यहीं से निकलती है, भारत का पहला जैविक प्रदेश भी है, ठीक है। इसे चौथे संविधान संशोधन द्वारा मिलाया गया था, 36वां संविधान संशोधन, ठीक है। ये पहले देश था, भारत का 22वां राज्य बना, ठीक। सर वो जो 18 नवंबर 1926 में जो 114 जवान यादव से इसी के लिए 18 नवंबर 1926 1926 नहीं, ये नहीं था ना, ये तो चाइना से हमारा लद्दाख और इसका हुआ था ना, अरुणाचल प्रदेश का। 114 हाँ, तो वो लद्दाख के लिए है और इसके लिए है, ठीक है। ये इससे हमारी लड़ाई थोड़ी हुई थी, जो सिक्किम है इससे हमारी लड़ाई थोड़ी हुई थी। ये जब 1900 आप लोग उस दिन बता रहे थे कि जब तिब्बत पे, जो तिब्बत था, तिब्बत के देखिए कोई भी देश होता है उसकी अगर राजधानी है, ठीक है, तो वो देश है। जैसे हम लोग कहते हैं वन चाइना पॉलिसी, जिसके तहत हम लोग ताइवान को भी, ये जो चाइना है वो ताइवान को भी अपने मानता है, और किसी भी देश के राष्ट्राध्यक्ष हों चाहे शासनाध्यक्ष हों, इन दोनों में से कोई भी अगर चाइना के यहाँ जाते हैं तो ये लोग सिग्नेचर करके आते हैं कि नहीं, अखंड चाइना जो है वो ताइवान को लेके है, जबकि ताइवान एक देश है, उसकी राजधानी है ताइपे। उसी तरह ये भी था, तिब्बत भी था, तिब्बत की भी राजधानी ल्हासा थी। यहीं पे देखेंगे आप लोग थोड़ा सा ऊपर, तो यहीं पे ल्हासा लिखा होगा। अगर आप लोग वर्ल्ड मैप देखेंगे तो वर्ल्ड मैप में यहीं पे ल्हासा है। अब तिब्बत की राजधानी ल्हासा है, तो जिसकी राजधानी है, चाहे जो भी देश है, अगर दिया ना, तो जो जहाँ भी किसी भी देश की राजधानी है तो एक देश है, लेकिन चाइना पूरा प्रभुत्व, पूरा संपूर्ण प्रभुत्व इस पर जमा के रखता है, और आज भी मतलब उसी के कब्जे में पूरा है। जो 1959 में जब कब्जा किया तिब्बत पे, तो उसके जो गुरु थे दलाई लामा, ठीक है, वो हमारे अरुणाचल प्रदेश में आके धर्मशाला में रहने लगे, ठीक। धर्मशाला में जहाँ मैच होता है, बताया था आप लोगों को कि वो आके धर्मशाला में रहने लगे। तो 1959 से पहले हम लोग 1954 में हमने एक पंचशील समझौता किया था, ठीक। पंचशील समझौता है जैसे हमारे और आपके बीच में समझौता होगा कि हम लोग अगर कहीं विवाद हो रहा है, सबसे पहले तो हम लोग आपसी विवाद नहीं करेंगे, ठीक। अगर आप किसी को मार रहे हैं, ठीक है, अगर वो मेरा दोस्त भी है, जैसे ये किसी को मार रहे हैं, ठीक है, वो मेरा दोस्त है, तो हम नहीं बोलने जाएंगे उसको। मैं मार रहा हूँ, इनका दोस्त है, तो नहीं बोलने जाएंगे। यही भारत सब कुछ कहा था, ठीक। हुआ दिक्कत क्या हुआ कि जब तिब्बत को मार रहा था चाइना,
ठीक है, मतलब तिब्बत वालों को भगा रहा था। तो वो क्या किया कि हमारे यहाँ शरण ले लिया 1959 में। हमने 1954 में समझौता कर लिया है, जब एक दूसरे को नहीं बोलना है, फिर हमारे यहाँ आएंगे तो आप जब समझौता किए हैं तो एक समझौते के तहत एक कर्तव्य बनता है कि आप उनको बाहर निकालिए। वो हम ना निकाले, हमारे देश के पर होता है। लेकिन हम अगर जैसे पेपर पे कोई आप साइन कर दिए तो आपको बात मानना पड़ेगा ना। अगर नहीं मानेंगे तो कानूनी तौर पे आपको मनवाया जाता है कि नहीं। अगर आप कहीं सिस्टम पेपर हस्ताक्षर करते हैं आप तो उसको मनवाया जाता है कानूनी तौर पे ना। उसी तरह यहाँ भी था, हमने तो उनसे समझौता कर लिया था। जब यहाँ से तिब्बत से भाग के दलाई लामा हमारे यहाँ पे आए तो उसको यही बुरा लगा कि हमसे आप समझौता किए हैं, उसके बाद उनको शरण दे रहे हैं, तो हम शरण क्यों ना दें, हम शरण क्यों नहीं। जैसे तुम अगर किसी देश पे कब्जा कर सकते हो तो हमारी भी संप्रभुता है, हमारा भी संविधान हमें ताकत देता है कि हम किसी की भी रक्षा कर सकते हैं, ठीक है। तो उसी के आधार पे जब 1960 में जब हमारा उससे समझौता ख़त्म हुआ तो 1962 में उसने अरुणाचल प्रदेश पे और लद्दाख पे दोनों जगह मतलब सैनिक कार्रवाई किया। उसी में हम लोग मना हार गए थे, ठीक है। तो वो था ठीक। अब देखिए ये हम आपको नॉर्थ ईस्ट स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें आप लोगों को पहाड़ी बताए थे, अबीर, मीरी, मिसमी ये सब बताए थे, ठीक है। दाफला ये सब पहाड़ियाँ बताए थे। फिर इधर है पूर्वांचल की पहाड़ी, ठीक है, नागा पहाड़ियाँ, ठीक। इधर मणिपुर, मिजो ये सब पहाड़ियाँ हैं, ठीक। बीच में यहाँ पूर्वांचल था। यहाँ पे आपका होगा मेघालय वाले में गारो खासी जयंतियाँ, यहाँ पे गारो खासी जयंतियाँ होगा, ठीक है। तो ये जो पहाड़ी है हम आपसे कहे थे कि आप लोग सिंगल जैसे पॉलिटिकल वाला देख के, पॉलिटिकल वाला देखिए हम बनाए इसको। इस फिजिकल वाले में देखिए कहाँ से कहाँ तक मेघालय है, हम उसको कट कर दिए, ठीक। अब इस मेघालय में गारो कहाँ है, खासी कहाँ है, जयंतिया कहाँ है। अब इसमें देखिए गारो, खासी, जयंतिया ये तीनों हैं। तो हम पॉलिटिकल बना लिए हैं। तो जो जयंतिया है वो भले ज़्यादा, जैसे अब क्या है कि ये मान के चलिए बॉर्डर है, ठीक। जैसे हम कंचनजंगा को बोलते हैं, कंचनजंगा का जो पूरा भाग है निचला स्तर का वो भारत में है, लेकिन वो झुका किधर हुआ है, नेपाल की साइड, ठीक। तो यहाँ भी पहाड़ी का कोई मतलब रेंज नहीं है कि कहाँ तक है, ठीक। वो कहीं भी हो सकता है। हमने उसे बांटा है सिर्फ पढ़ने के लिए, पढ़ने के आधार पर। अच्छा बताइए जितने भी पहाड़ पर्वत बने हैं उनके नाम पहले थे या वो खुद डिसाइड करके गए थे कि नहीं हमारा नाम यही है। ये तो हमने अपनी मतलब सीधे तौर पे पढ़ने के लिए अच्छे से अपनी जानकारी के लिए इसको बांट के रखा है कि हमें ये चीज़ जानकारी हो इसके बारे में, ठीक है। इसलिए हमने इसको बांटा है, वरना प्रकृति को हम कैसे बांट सकते हैं। ये तो हमने सिर्फ नाम दे दिया इसको ना, ठीक है। तो जो भी पहाड़ियाँ रहती है वो एक जगह नहीं है, ये सिर्फ हमने बांटा है इसीलिए दिया है। नहीं तो आप लोग पढ़ते होंगे कि भारत की एकमात्र पहाड़ी है अजंता, जानते हैं, महाराष्ट्र में है। मास्टर पढ़ाएंगे तो बताएंगे अजंता की पहाड़ी वो सिर्फ महाराष्ट्र में ही है, वो सिर्फ महाराष्ट्र में ही है, ठीक है। तो अब नॉर्थ ईस्ट स्टार्ट करते हैं, ठीक। नॉर्थ ईस्ट जो है इसको सेवन सिस्टर के नाम से जाना जाता है, 7 बहनों के नाम से। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, बार बार पूछता है कि सेवन सिस्टर में सिक्किम आता है कि नहीं, तो सिक्किम नहीं आता है, ठीक है। सेवन सिस्टर में कभी भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे असम है, यहाँ पे अरुणाचल, ठीक, यहाँ हुआ नागालैंड, यहाँ है मणिपुर, यहाँ है मिजोरम, ठीक, यहाँ पे है त्रिपुरा, यहाँ पे है मेघालय। हुआ 7 हो गया, ठीक है। हम इन्हीं को सेवन सिस्टर के नाम से जानते हैं, ठीक है। आप इस सिक्किम को देखिए, इसी लोग कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाते हैं, क्योंकि ये जो चिकन नेक वाला भाग है जो यहाँ से आके से जो ये पतला वाला भाग है, हम लोग इसके तौर पर क्योंकि बार बार बताते हैं कि ये दूरी 33 किलोमीटर है, 33 से 35 किलोमीटर, ठीक। तो हमको ये लगता है कि नहीं, ये जो हम इसको काट के नॉर्थ ईस्ट कर देते हैं। आप कभी भी मत कीजिएगा कि सेवन सिस्टर के अंतर्गत वो आता है, ठीक है, कभी मत कीजिएगा। लोग अक्सर बोल देते हैं इसलिए कि अगर नक्शा पढ़े रहते हैं तो उनको ध्यान रहता है कि नहीं वो पूर्वोत्तर भारत में है तो वो भी सेवन सिस्टर में आ जाएगा, और इसलिए बोल देते हैं कि पूरा याद नहीं रहता है, ठीक है। तो जब भी सेवन सिस्टर की बात आएगी आप लोग असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय
इसको बताएंगे, ठीक है। अच्छा, 7 सिस्टर इसको बोला क्यों जाता है? ये सभी सेम है, हर जगह इधर पहाड़ी मिलेगी, ठीक है, पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा मिलेंगे, पूरी जनजातियों से भरा है, यहाँ पे जनजाति ही सबसे ज़्यादा हैं। आप लोग अनुसूची 5 पढ़ते होंगे, ठीक, पढ़ाएंगे अनुसूची 5, उसमें दिया है कि इनको कौन कौन से छूट दी जाती है, कौन कौन से राज्य अलग है, ठीक है। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम 12, पहले 8 थी, वर्तमान में 12 है, ठीक है। वो संविधान से इतर इसलिए बनाया गया है कि हम लोग कुछ और अलग से जोड़ सकें। जैसे हम 395 के अलावा हम जानते हैं, हम लोग को बताएं कि 395 से आप 396 नहीं कर सकते हैं, बताएं ना। तो जो चीज़ें हो सकता है कुछ न लिखी गई हो उसमें, ऐसा हो सकता है, क्योंकि जो लोग लिखे ऐसा तो है नहीं कि उनके पास बहुत ज़्यादा भी ज्ञान था। जैसे हम लोग संचार विभाग, अभी हम लोगों के पास 20 साल लगभग हुआ है, ठीक, 20 साल में उतने भी एक्टिव नहीं थे, हमारा संचार विभाग एक्टिव बहुत ज़्यादा नहीं था, ठीक है। हम लोग ज़्यादा एक्टिव, अगर आप अच्छा बताइए, हमारे यहाँ नोकिया का फ़ोन आया 2005 के करीब, उसके पहले हम लोग लैंडलाइन पे बात करते थे ज़्यादातर। लैंडलाइन थे ना हम लोग के, जो पहले फ़ोन नहीं आता था इस तरह का, एक डिब्बा रहता था, ऊपर से यहाँ पर रहता था, इसमें पैसा डालते थे हम लोग, एक बगलिया में ऐसा लगा रहता था, इसको उठा के इसमें वायर लगा रहता था। नहीं देखेंगे क्या आप लोग? नहीं देखे थे हम लोग? नहीं, ये टेलीफोन तो ये वाला है, इसमें इधर बटन लगी रहती थी, ये वाला ऐसे रहता था यहाँ पे, इसमें वायर लगा रहता था, ये वाला अलग है। इसको तो हम चलाएँ, इसको मेरी दुकान थी तो हम चलाएँ इसको। यहाँ से आप 1 रुपये का सिक्का डालते थे ना, यहाँ से डालेंगे 1 रुपये के सिक्के, वो जो है पीला कलर की मशीन थी हमारी दुकान पर जब लगा था। हाँ, STD यही सब था, ठीक है। तो इसमें 1 रुपये का सिक्का आप डाल देंगे तो वो 1 मिनट चलता था, बात करेंगे 1 मिनट, यहाँ पे बटन लगा रहता था, नंबर डाल करिए आप बात करते, 1 रुपया डालेंगे यहाँ पे, फिर वो पैसा नीचे आ जाता था यहाँ पे इस बॉक्स में। हाँ, मेरे चाचा से बाहर आते थे, हम लोग बात किए इससे, अरे 2007 की बात है वो, 27 साल उम्र हो गया तो उसमें हम थे 8-9 साल के, 8-9 साल के बच्चे नहीं बात कर सकते हैं। फिर हम लोग का माइंड उसमें बहुत तेज था, ठीक है। गांव में पढ़ने में इतने तेज, अभी छठ पे हम थे ना, हम आज तक तैरना सही से नदी में नहीं जानते हैं, सही से नहीं जानते, नहाए हैं हल्का फुल्का उसके आरे किनारे, कभी तैरना नहीं जानते हैं, ठीक है। छोटा बच्चा हम देखे कल छठ में जब थे, तो कल हम देखे कि वो बीच पोखरे में कूद गया, अभी छोटा, हमको लगता है 10-12 साल उसकी उम्र रही होगी। भोजपुरी भाषा में मतलब दोस्त में गाली नहीं देते हैं अपने में, आप सारे सुनते होंगे कि दोस्त में सब गाली देते हैं, छोटे, चल नहा, चल। तो ठंडी लग रही इतनी, फिर भी उसके बाद सब कूदे, छोटे बच्चे, सुबह की बात है, ठीक है। हम लोग नहीं नहा पाते हैं, खूब घाम रहेगा तब वो, ठीक है। तो ये जो PCU है, ये वाला एक सिस्टम था, पहले आप 1 का सिक्का डालेंगे तो 1 मिनट चलता था ये, ठीक है। तो पहले ये सिस्टम था, ये तो आज भी है, ये तो आज भी चलता है। जाते थे तो फोन लगा देते थे स्कूल में रखी से बात करने वाला, ठीक, आगे रहते हैं। ये तो एक सभी जो है एक समान है, ठीक है। तो जो आप असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक, हम आपको बता देंगे, ध्यान रखिए, हम आपको समझा रहे थे कि जो संचार विभाग है, संचार विभाग हम लोग अब एक्टिव हुए हैं, ठीक। अब 2016 के बाद तो हम लोग क्रांति ला दिए हैं, क्योंकि जब से जियो आया है तब से तो सभी, अब इसमें 5G का देख रहे हैं सिस्टम, हम यूज करते हैं डाटा एक दिन में लगभग 30 GB। यूट्यूब पर वीडियो जो अपलोड करना था, हम एक दिन फ़ोन से लगभग 30 GB डाटा यूज करते हैं। आगे समय हमको लगता है कि 170 या 72 GB हम डाटा यूज हुआ 10 दिन में लगभग। हाँ, अनलिमिटेड चला, वो वही सिस्टम चलाएगा 2016 वाला, उस समय शायद फ्री दे रहा था सबको, सिम लीजिए पूरा दिन रात चलाइए, ठीक। फिर वही सिस्टम लत ऐसे लगा दिया सबको कि 5G की लत लगा रहा है। आप इतना ध्यान दीजिए कि जो 5G का लत लगा रहा है बहुत बुरी लगा रहा है। हम डाटा यूज कर रहे हैं 30 GB पर डे, ठीक है। हम यूट्यूब पे वीडियो हमको अपलोड करना ही होगा,
ठीक है। जब हम अपलोड करेंगे जब इसका भी रिचार्ज हो जाएगा तो फिर नहीं होगा, इतना देगा नहीं ना, नहीं देगा ना वो, रिचार्ज भी मांग कर रहा है। तो उसीलिए तो बता रहे हैं कि ये हम लोगों को लत धरा रहे हैं। जैसे आज के बच्चे पबजी खेल रहे हैं, गेम खेल रहे हैं, उनको 5G वो सिम ले रहे हैं, दिन भर चला रहे हैं, लत लग गई। हम तो पढ़ा रहे हैं अपना, अपलोड कर रहे हैं, नहीं होगा तो नहीं करेंगे, या हमारे पास पैसा होगा तो हम करेंगे, अलग होगा। जो लोग लड़के खेल रहे हैं, जो सिर्फ 239 में जियो में रिचार्ज करा रहे हैं, सर 209 अभी खत्म हो गया था, ठीक है, जो 239 में रिचार्ज करा रहे हैं, अब दिन भर 5G लेके फ़ोन वो लोग एक्टिव हैं, ठीक है। आप खूब ये जानते हैं हमारे संचार विभाग को सबसे ज़्यादा पैसा इसी खेलों वगैरह से आता है। कितना पैसा लोग नेट यूज करते हैं, कितना नेट यूज करेंगे आप, ठीक है। जितना खेल वगैरह वाले ज़्यादा पैसा लेते हैं, ठीक है। तो जो 239 का रिचार्ज है, अब तो 5G दे रहा है। किसके पास 5G फ़ोन नहीं, जो नए बच्चे हैं, तुरंत पैसा 10,000 12,000 में 5G फ़ोन मिल रहा है आपको, ठीक है। 5G का सिम लिए, तुरंत लगाए, डाटा यूज कर रहे हैं जियो। अभी साल भर बाद देखिएगा यही डाटा देगा, 239 वाला ही देगा। इस 5G प्लस के लिए ये कुछ अलग कर देगा, कुछ ऐसा सिस्टम लगा देगा, नहीं तो कह देगा कि जो 239 का था अब 439 का होगा, तब आप 5G फ्री चलाएंगे। कितना बढ़ा, 200 बढ़ा, लगाइए पैसा दीजिए, लेकिन BSNL कभी नहीं बढ़ाएंगे, इस पर तो कोई ध्यान नहीं देगा। अभी शायद इसको 4G स्पेक्ट्रम देने वाले हैं, अश्विनी वैष्णव बोल रहे थे कि अभी 20-22 दिन पहले की बात है, देने वाले हैं। तो जो संचार विभाग है, हम लोगों ने उतना एक्टिव हम लोग नहीं थे, तो जो चीज़ें बाद में लगाई जा रही हैं या बाद में लाई जा रही हैं, तो उसको अलग रखा जाता है। जैसे हम लोग का सिस्टम था कि हम लोग आरक्षण को 50% से ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, लेकिन 9वीं अनुसूची में सब रखा जा रहा है। 8वीं अनुसूची 8 था, 9वीं हुआ, फिर उसमें संशोधन किया गया। जब पहली बार संशोधन हुआ था ना 1951 में, तभी अनुसूची 9 जुड़ी थी, ठीक है। तो जो चीज़ें हमारे संविधान में नहीं हैं, ठीक है, उसको अलग से लाने के लिए अनुसूची में जोड़ दिया जाता है, ठीक है। तो ये जो इसके 4-5 राज्य ऐसे हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये 4-5 राज्य ऐसे हैं, इनको अलग से छूट मिलती है। जनजातियों को लेके इन चारों राज्यों को अलग से छूट मिलती है, ठीक है। अब ये जो नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया है, सभी एक जैसे हैं। जो नॉर्थ ईस्ट वाली एरिया है, ये सभी एक जैसे हैं। जनजातियाँ सब में पाई जाती हैं, पहाड़ी सब में पाई जाती है, कोई डेवलपमेंट इधर है नहीं है, कोई ध्यान देता है इधर। ध्यान इसलिए नहीं देते हैं लोग कि न लोकसभा की सीट कहीं ज़्यादा है, न इससे कहीं पैसा आता है, न कोई टूरिज्म पर ध्यान दे रहा है, न कोई इधर घूमने जा रहा है, कैसे पैसा आएगा। यहाँ का सिस्टम ये है, हम सुनते हैं जो लोग बताते हैं कि अगर वहाँ पे आप जाएंगे, जो वहाँ की जनजातियाँ हैं, ठीक है, जो पहाड़ों पर रहती है, अगर वो तो लोग कंकाल वगैरह लेके, अच्छा ये बताइए हम लोग क्या, अगर किसी का हड्डी गले में टांग के आप घूम देंगे, या किसी का गर्दन टांग के वहाँ पे काट के गर्दन में इसमें लटका लेते हैं, घूम पाएंगे? यहाँ पे तुरंत केस हो जाएगा। वहाँ पे अगर इधर का कोई, अगर इधर उत्तर प्रदेश, बिहार का, चाहे नॉर्थ एरिया का, वो इधर किधर उसको मतलब किसी भी व्यक्ति को वहाँ SP या DM बनाया जाता है, तो वहाँ के लैंग्वेज में समझाया जाता है, उसको बताया जाता है कि अगर ऐसी स्थिति हो रही है तो आप थोड़ा सा कन्विंस करके चलेंगे, हर एक चीज़ बताया जाता है। तो यहाँ की जो सेम चीज़ें सबकी सेम चीज़ें हैं, लेकिन ये जो नागालैंड है अपना, यहाँ पे थोड़ा क्रिश्चियनिटी ज़्यादा हो रही है। ये जो मिजोरम है, क्रिश्चियनिटी ज़्यादा हो रही है, ठीक है। ये लोग क्रिश्चियन में थोड़ा मतलब ज़्यादा बढ़ रहे हैं, ठीक। तो ये लोग तो थोड़ा इंग्लिश बोल रहे हैं, क्रिश्चियन लोग इंग्लिश ही बोलते हैं ज़्यादा, ठीक है। तो आज भी यहाँ की रांची भाषा इंग्लिश है नागालैंड की, ठीक। तो ये जो ये लोग जो इंग्लिश है, ठीक है। तो जो ये सातों राज्य हैं, ठीक, ये इनके सेम है, मतलब सभी लोग सेम है, इसीलिए 7 सिस्टर बोला जाता है। अक्सर आप लोग बहनों को देखते होंगे तो उनका दिमाग एक माइंड का होता है, अगर एक ही घर के हैं तो लगभग सेम माइंड के होंगे। लेकिन लड़कों को देखते होंगे तो एक भाई थोड़ा गुस्सा वाला है, तो एक भाई नॉर्मल, जैसे मेरा भाई है, हम अपने गांव में तो हम किसी से बात नहीं करते हैं, वो गांव में ऐसा कोई नहीं होगा जिससे बात नहीं करता है ठीक है। तो वो हमसे बिल्कुल अलग है, हम कभी किसी को बोले ही नहीं कुछ, हम किसी को थोड़ा मोड़ा सबसे तो मैं कर लेता है, ठीक है। तो ये जो है एक सेम है, तो इसीलिए इनको बोलता है 7 सिस्टर। अब हुआ क्या, ये जो जगह है इधर आतंकवादी बढ़ने स्टार्ट हुए। क्यों? क्योंकि इस साइड जंगल है, ठीक है, बहुत ज़्यादा। अब जैसे यहाँ पे देखिए, ये जो भाग है ये वाला, ठीक, इधर पे देखिए पूरी पहाड़ी एरिया है और हर पहाड़ पे जंगल होता है, ठीक। हर जैसे आप लोग इधर देखिए ना, ये जो आपका विंध्यवासिनी वाला है, ये सब एरिया, ट्रेन से जब जाएंगे आप लोग ऐसे होके भदोही वाला,
ठीक है। तो जब जाएंगे तो आपको दिखेगा, जब आप विंध्याचल जाएंगे तो जो पहाड़ियाँ ऊपर बने खूब जंगल है, ठीक। अच्छा ये जो आतंकवादी, अच्छा ये जो ये वाला चंदौली है, चंदौली में अभी भी आतंकवादी रहते हैं यहाँ पे। यहाँ का जो जंगल है, यहाँ के कुछ जो एरिया चंदौली का कुछ एरिया है उन लोगों को छूट मिलता है उसमें, ठीक है। तो जो ये वाला भाग है इनका, ये वाला, ठीक है, नेक्स्ट लाइट एरिया है, ठीक। अब नेक्स्ट लाइट एरिया है तो ये लोग कभी भी घुस जाते हैं, ठीक। तो क्या हुआ, हमारे यहाँ एक कानून है आपसपा, सुने होंगे, ठीक। आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट, सशस्त्र बल विशेष शक्ति अधिनियम, ठीक। यही इसका हिंदी होगा, 1958 में ये बना, ठीक। आपसपा, अक्सर ये आप लोग सुनते होंगे। ये अधिनियम क्या है, ये अधिनियम चाहे तो पूरे राज्य में लग सकता है, चाहे तो उस राज्य के कुछ भागों में लग सकता है, ठीक। चाहे तो ये पूरे राज्य में लगा सकते हैं, चाहे तो राज्य के कुछ भागों में। सबसे पहले असम में लगाया गया, ठीक। ये जो सशस्त्र बल है, इसमें होता क्या है कि अगर आतंकवादियों की गतिविधि बढ़ गई है, देखिए ये एक आपसपा है, एक है मार्शल लॉ, ठीक। ये सैनिक कानून है, ये आपसपा दूसरा है। इन दोनों में बहुत अंतर है। सैनिक कानून का मतलब है कि जिस तरह सेना कहेगी, ठीक, सेना जिस तरह कहेगी। जब मार्शल लॉ आपके यहाँ लागू है, इसका मतलब उस राज्य का कोई नियम कानून आप पे लागू नहीं होगा, ठीक। अगर मार्शल लॉ लागू है आपके एरिया में, चाहे जैसे पूरे बनारस में मार्शल लॉ लागू हो जाए, ठीक। अब यहाँ पे सोचे योगी आदित्यनाथ कि हम कुछ चला लें तो कुछ उनके मन से कुछ भी नहीं चलेगा। कौन चलाएगा? आर्मी, क्योंकि हमने सब कुछ उसको सौंप दिया है। आतंकवादी गतिविधि बढ़ गई है, अगर हो सकता है नेता है, ठीक, कुछ चीज़ें विजन देख के बनाई गई हैं। नेताओं का कनेक्शन कहीं ना कहीं बहुत बार हम कह रहे हैं ना, बहुत बार ऐसे नेता पकड़े गए हैं जिनका कनेक्शन विदेशों में रहा है, और हम ये नहीं कर रहे हैं। मूवियों में देखिए, आप मूवी देखते हैं, मूवी आप लोग देखते हैं ना, अक्सर उन लोगों का मूवियों में दिखाया जाता है कि उन नेताओं का अगर हम गलत हैं, ठीक है, तो आप सेंसर बोर्ड से कहिए, या तो वो दिखा रहे हैं तो या तो हमें गुमराह कर रहे हैं। अगर मूवी वाले हमें दिखा रहे हैं तो हमें गुमराह कर रहे हैं, या हमें नेताओं के खिलाफ भड़का रहे हैं। अगर हम गलत बोल रहे हैं तो वो हमें या तो नेताओं के खिलाफ भड़का रहे हैं, हमें गुमराह कर रहे हैं, या तो आप उनको गलत कहिए, या तो हम इसको सही करें तो हमको मानिए। या तो वो गलत दिखा रहे हैं मूवी वाले, आप कहते हैं कि हम जो है इसको एक इंटरटेनमेंट के लिए बना रहे हैं। यानी अगर आप इंटरटेनमेंट के लिए बना रहे हैं तो कोई ना कोई उससे आहत हो रहा, भड़क रहा है कि नहीं। जैसे कश्मीर फाइल बनी, इंटरटेनमेंट है, लेकिन वो थोड़ा सा उस पर बनाई गई है, एक्चुअली चीज़ को वो बनाई गई है, थोड़ा सा ये लोग ज़्यादा इधर कर दिए हैं हिंदुत्ववाद की तरफ, जो एक्चुअली था उसको नहीं लिए, ठीक है। या तो वो गलत कर रहे हैं, ठीक है, या तो हम गलत कर रहे हैं। तो या तो आप मना करिए उनको कि ये चीज़ें मत दिखाइए, क्योंकि आप दिखाएंगे तो हम यही बताएंगे ना कि आप मूवी में देखेंगे कि देखिए कि किस तरह नेताओं का कनेक्शन विदेशों में है, तो हम ये बताएंगे, ठीक है। इसीलिए दिखाया गया कि जो कुछ नेता हैं उनके कनेक्शन हैं, ठीक। तो मार्शल लॉ जब लागू है तो वहाँ पे सेना अपने हिसाब से काम करेगी। सेना कह दी कि अगर जैसे कोरोना काल में सरकार गाइडलाइन जारी की थी कि इतने बजे से इतने बजे तक सामान लीजिए, इतने बजे से इतने बजे तक सब्जी लीजिए, ये करिए वो करिए, की थी ना, सेम बिल्कुल मार्शल लॉ में वही हो जाएगा। सेना कहेगी कि इतने बजे तक दुकान बंद हो जानी चाहिए, तो दुकान बंद, आप आधे घंटे पहले बंद करके चले जाइए। वहाँ पे ना कोई सुनवाई होगी, ना कुछ होगा, तुरंत ऑर्डर आता मारेंगे सब। इसमें भी यही है, इसमें सिर्फ ये है कि सरकार का कानून लागू रहेगा, सरकार अपना कानून लगाएगी, लेकिन इसमें अधिकार है बिना पूछे आपसे चेकिंग की जाएगी। अभी अरुणाचल प्रदेश में अभी जस्ट 1.5-2 महीने पहले की बात है, 1.5 लगभग 3-4 महीने हो गया, अरुणाचल प्रदेश में एक था कि लोग कार से जा रहे थे, 3-4 महीने पहले की बात है। आप सफा कानून जब से लगा है, कहीं देखिए मानवाधिकार जो ह्यूमन राइट्स हमारे यहाँ का जो मानवाधिकार है वो हमारे यहाँ के मानवों की रक्षा करने के लिए बना है, ठीक है, कि हमारे यहाँ किसी भी एक सिंगल व्यक्ति की जान न जाए,
ठीक है। अब ह्यूमन राइट्स बार बार इस आपसपा कानून को हटाने के लिए बोल रहा है। और जब आपसपा कानून हटाने की बात हो रही है तो पूर्वोत्तर भारत वाले जो है कुछ जो आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त हैं ये तुरंत घुस जा रहे हैं सब। जैसे आपके घर में जांच नहीं हो पा रही है ना। जम्मू कश्मीर में क्या था, जम्मू कश्मीर कहाँ आपसपा नहीं लगा, जम्मू कश्मीर में लगा, असम में लगा, अरुणाचल प्रदेश में लगा, नागालैंड में लगा, मणिपुर में लगा, कहाँ नहीं लग रहा है, पूरे पूर्वोत्तर में लग जाता है। ठीक है। तो जैसे ही अब मानवाधिकार जो है, अब देखिए मानवाधिकार का मतलब है मानव का अधिकार, ठीक है। अब मानव के अधिकारों का जब उल्लंघन होगा, जैसे आप कहीं जा रहे हैं घूमने, टूरिज्म पे जा रहे हैं, सेना आपको रोक दे, सेना आपको आर्टिकल 90 मिला है, बोलने का अधिकार है, व्यापार करने का अधिकार है, सभा करने का अधिकार है, संगठन करने का अधिकार है, ठीक। अरुणाचल प्रदेश में बैठे हैं आप, ठीक, अरुणाचल प्रदेश में सभा कर रहे हैं। अब उस सभा में पता नहीं कौन सी सभा आप कर रहे हैं, अब आप सभा वाले पहुंचे, चेकिंग करने लगे तुरंत। आप यहाँ पे अगर कोई सभा हो रही है, ऐसा तो नहीं है कि आप उत्तर प्रदेश में कहीं से आप सभा हो रही है तो ऐसा नहीं डायरेक्टली आप जाकर चेक करने लगे। लेकिन जहाँ पे आप सभा लगा रहेगा वहाँ पर उनसे बिना पूछे, बिना जांचे, सिर्फ शक के आधार पे कि नहीं इस सभा में ऐसी बातें हो सकती है, या इस घर में या इस बिल्डिंग में आतंकवादी छुपे हो सकते हैं, इस घर का कनेक्शन आतंकवादियों से है, इन सभी चीज़ों को देखते हुए या इनको शक के आधार पे इस आपसपा कानून में पूछा जा सकता है। इसका अलग समझा जाए, ये अपने मन से कराएंगे, ठीक है। किसी राज्य में मार्शल लॉ बहुत जगह लगता है मार्शल लॉ, तो सेना है ना, चाहे जहाँ लगा, हाँ कुछ समय के लिए, ये कुछ समय के लिए लगता है। ये आपसपा तो बहुत दिनों से है हर राज्य में। जैसे आतंकवादी गतिविधि हमारे यहाँ खत्म नहीं होगी, छत्तीसगढ़ है हर समय नक्सलवादी एरिया है, छत्तीसगढ़ तो हमको लगता है बहुत ज़्यादा सुना जाता है, जम्मू कश्मीर, तो जहाँ जहाँ पे लोग आते हैं, जैसे क्या है कि जो घर वाले हैं, अब चाहे कश्मीर वाला हो, ठीक है, चाहे पूर्वोत्तर भारत वाले हो, ठीक, ये लोग क्या करते हैं, छोटे छोटे बच्चों को माइंड वॉश कर देते हैं, छोटे छोटे बच्चों को माइंड वॉश कर देते हैं, क्रिश्चियन लोग हैं, ठीक, इस साइड। अच्छा, अरुणाचल प्रदेश का ऊपरी भाग है, जितने साइड वाले भाग हैं, ठीक, 13-14 साल से मतलब 14 साल के बच्चों को लेके, 14 साल के बच्चों को कितना ज्ञान है। अब छोटे बच्चों को कुछ सिखाते हैं, जो सिखाएंगे अब छोटे बच्चों को, अब अक्सर अच्छा गांव में मम्मी पापा जो छोटे बड़े भाई बहन हैं, एक छोटा बच्चा घर का है तो उसको जो सिखाया था कि बाबू पापा बोलो, पापा उसके कहते कहते वो पापा बोलेगा, फिर मम्मी दीदी भैया कहते कहते बोलता है ना, आप उसको सिखा दिया गया, उसको अपने इन्वायरमेंट में ढाला जा रहा है, ठीक। इसी तरह यहाँ का भी है, 14 साल से बच्चों को उठा देंगे सब, 12-13-14 साल से उठा लेंगे उन सबों को, घर वाले दे देते हैं, क्योंकि उनके दिमाग में माइंड वॉश कर दिया गया है कि ये आपके धर्म के खिलाफ है। ये मणिपुर में क्या हुआ है, मणिपुर की घटना भी बताया जाएगा, मणिपुर में हुआ क्या है, यही सब हो रहा है, माइंड वॉश किया जा रहा है लोगों को। नहीं तो वहाँ बताइए सैनिकों से हथियार छीन लिया जा रहा है, सैनिक कितने कमजोर हैं सब, पुलिस वालों से हथियार छीन लिया जा रहा है, तो लोग आतंकवादी जो इतने हो गए मजबूत कि वो सैनिकों से हथियार छीन ले रहे हैं लोग, ठीक है। तो 13-14 साल के जो है उनको माइंड वॉश करके उनको बनाया जाता है आगे, ठीक। तो ये जो आपसपा है हर राज्य में, अभी इस समय तो देखिए असम के कुछ 28 जिलों 35 जिलों में से 28 जिलों में से हटाने की बात हो रही थी, ठीक है, पता नहीं हटा कि नहीं भी हटाए, हर समय कोई कहीं ना कहीं देखिए सरकार के पास है, सरकार को जब समझ में आता है कि नहीं हमको लागू करना तुरंत लगा देती है, ठीक है, तब हटा देती है। ये इसमें इन सबों में हर समय आपसपा लगा है, क्यों, क्योंकि यहाँ आतंकवादी गतिविधि रुकना नहीं है, ठीक है। तो आपसपा जहाँ पे आतंकवादी गतिविधि रहेगी वहाँ पे आपसपा को लगाया जाता है। इसमें यह होता है कि बिना जांचे, मतलब बिना पूछे आपसे आपकी जांच की जा सकती है। तो अरुणाचल प्रदेश में कार से सब जा रहे थे, ठीक, अब क्या किए कि मतलब सेना बोली कि आप अपना हाथ ऊपर करिए, ठीक, लोग जैसे पिकअप नहीं है, पिकअप तो पीछे डाला खुला रहता है, उसमें बैठ के जा रहे थे, सब कुछ चला के जा रहे थे सब, तो उसमें जा रहे थे। अब ये सेना वाले रोक के उन सबों से बोले कि आप लोग अपना हाथ ऊपर करिए, वो सब हाथ ऊपर नहीं करे, वो ज़्यादा किसान थे सब, अब उनको गोली मारते हैं सब। अब उससे फिर जांच हुई तो पता चला कि नहीं ऐसे नहीं है, ऐसे ह्यूमन राइट्स वाले हर जगह है ना, ह्यूमन राइट्स वाले हर जगह हैं, तो तुरंत जांच हुई उसकी, क्योंकि आप उतना भी उल्लंघन करने नहीं दिया जाएगा। अब मार्शल लॉ, अच्छा बताइए, अब मार्शल लॉ किसी राज्य में लागू हो गया, ठीक है, अब इसका मतलब है ना कि आप जान ले सबकी, अब मार्शल लॉ लगाने का पावर किसके पास है, सरकार के पास, यानी सरकार जब जहाँ चाहेगी मार्शल लॉ लगा देगी, तो कहीं ना कहीं कोर्ट नियम कानून है ना, ठीक है, तो कुछ ना कुछ बांध के रखा गया है। तो ह्यूमन राइट्स वाले जब वहाँ पर जांच की उसकी तो पता चला नहीं वो किसान थे सर। तो आपसपा के लिए इसीलिए हटाने जाने की बात की जा रही है कि हर बार बिना जांचे पूछे गोली भी मारने का आदेश है इसमें, कि अगर आप भाग रहे हैं
आपसे सेना पूछ रही है तो आप बताइए, अगर नहीं बताएंगे तो आपके घर जांच होगी, सब कुछ होगा। अगर नहीं बताएंगे भागने तो गोली मार दी जाएगी। इसमें नहीं कि आपसे पूछताछ क्या है कि ये जब ये सब लागू रहता है, ठीक है, तो जल्दी इसमें सरकार से पूछताछ नहीं होती है। लेकिन जब जांच हो जाती है कि नहीं ये बात सही है, ये गलत हुआ है, तब ह्यूमन राइट्स पर एक्टिव हो जाते हैं। तो बहुत से पूर्वोत्तर भारत की बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं जो इसके विरोध में हैं। एक तो महिला तो 42 दिन खाना नहीं खाई, 42 दिन इसको हटाने के लिए आसफा को। लेकिन अगर वो हट जाएगा फिर हमारे देश में आतंकवादियों की कमी नहीं रहेगी, और बढ़ जाएंगे सर। क्योंकि जो उन लोगों को छोटे छोटे बच्चों को दिया जा रहा है, जो धर्म के खिलाफ उनको भड़काया जा रहा है, वो एक्टिव होंगे ही होंगे। और किसी को जैसे हम एजुकेशन दे रहे हैं, ठीक है, अब 50 लोगों को हमारे पास हम हो सकता है कि जो आतंकवादियों को दे रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं, उनके पास हमारे से ज़्यादा ज्ञान होगा। वो उन बच्चों को हमसे ज़्यादा तेज़ी से माइंड वॉश कर लेंगे। हम समझाने में बहुत वक्त लेंगे, लेकिन वो उनको माइंड ऐसा ही सी बातें बोलेंगे। एक भी वो हम वीडियो देख रहे थे, उससे पूछा जा रहा है कि देश के प्रधानमंत्री कौन है, ये कौन है, वो कौन, तो वो नहीं बता रहा है। उससे पूछा जा रहा है कि जन्नत क्या है, तो बोल रहा है कि जन्नत में ऐसे मिलता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है। मुझे बताओ उनको धर्म कौन ज्ञान सिखा दिया? कोई अच्छा ज्ञान सिखाता? देश के प्रधानमंत्री उनका सबका नाम जानिए तो सब धर्म की बातें सिखा रहे हैं। हम लोग का धर्म तो ऐसा नहीं सिखाया जाता है। आपका मन है पढ़िए अपना। हम लोग कभी रामायण हम लोग पढ़ते हैं, जो कि पढ़ना चाहिए। हम लोग का धर्म ग्रंथ है, उनको पढ़ना चाहिए। चाहे बुद्ध जी जो लिखे हैं उनका, ये लोग अच्छी अच्छी चीज़ें जो लिखे हैं लोग पढ़ना चाहिए। ये कौन धर्म के बारे में सिखाए कि ये पढ़िए वो पढ़िए? लोगों को बुरा लगता है बोलने पे, ठीक। तो जो आपसफा है और मार्शल लॉ, इन दोनों में अंतर समझा है। मार्शल लॉ में सेना अपने मन से करवाएगी, इसमें बिना पूछे जांच होता है, ठीक। यानी जो मार्शल लॉ लगेगा वहाँ की पूरा शासन इस सेना के हाथ में चला जाएगा। यहाँ पे सेना मतलब शासन हाथ में नहीं जाएगा। हाँ, जैसे पुलिस जांच करती है, सरकार कौन चला रहा है? इसमें जो सरकार वो चला रहा है ना, लेकिन पुलिस जांच करती है आपकी। सरकार तो आपको जांच करने आती नहीं है, तो सेम सिस्टम यहीं पे है। भले सरकार रहेगी यहाँ पे इस वाले में, लेकिन शासन इसका चलेगा। यहाँ पे सरकार रहेगी, लेकिन जैसे पुलिस वाले करते हैं उस तरह भी करेंगे। हमारे यहाँ के पुलिस वालों को मारने का अधिकार नहीं है ना। आप किसी को भी, चाहे वो पकड़े, चाहे अपराधी हो, चाहे अपराधी नहीं हो, ठीक है। वैसे पुलिस के पास ये पावर नहीं है कि किसी को अपराधी घोषित कर दे, लेकिन पुलिस वाले ही कभी कभी गाड़ी पलट देते हैं, ठीक है। तो आपसफा है, तो ये पूर्वोत्तर भारत में आतंकवादी गतिविधियों को लेके आपसफा बहुत सुर्खियों में रहता है। आपसफा हर समय पूछता है। अभी फिलहाल अगस्त में 6 अगस्त को पेपर था यूपीएससी सीपीएफ का, ठीक। उसमें आपसफा पूछा था। 2021 में, लास्ट में 2021 में आपसफा पे पूरा लेख लिखने के लिए आया था कि क्या आपसफा कानून है, कैसे कैसे लगा, क्या हुआ, कहाँ पहले लगा, क्या आपका विचार क्या है कि इस पर लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए। जैसे आप नॉर्मली तो सोच नहीं सकते हैं। अगर आप सोचिए कि अगर आप आपसफा को हटा दीजिए, ठीक, तो आतंकवादी गतिविधि बढ़ेगी। आप आपसफा को लगा दे रहे हैं तो अब अरुणाचल प्रदेश वाली घटना घट जाएगी। आप आपसफा लगाएंगे तो ऐसा भी तो हो सकता है कि अरुणाचल प्रदेश वाली घटना घट जाए। तो आप पे एक, जब आपका विचार था आखिर जो, जैसे क्या है कि आप यूपीएससी सीपीएफ से जाएंगे तो आपको सीआरपीएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ इसमें कमांडेंट बनाया था। सबसे पहले आप असिस्टेंट कमांडेंट बनेंगे, ठीक। असिस्टेंट कमांडेंट, फिर डीसी डिप्टी कमांडेंट, फिर सीओ बनेंगे आप, ठीक है, कमांडिंग ऑफिसर। यानी जैसे अब ये सीआरपीएफ कैंप है ना पड़िया मंडी के अंदर, आप सीआरपीएफ कैंप है, इसका जो मेन मालिक है वो सीओ है, कमांडिंग ऑफिसर, ठीक। अब उससे नीचे है डीसी, ठीक है, सॉरी असिस्टेंट कमांडेंट, एसी, इसके बाद आप डीसी डिप्टी कमांडेंट बनेंगे, 2 IC सेकेंड इन कमांडेंट, फिर आप बनेंगे सीओ, ठीक है। तो सबसे पहले आपकी नियुक्ति यहाँ पे होती है अधिकारी के रूप में, ठीक। तो कहीं ना कहीं आपसे जानकारी ली जाएगी ना। और हमारे जो अर्धसैनिक वाले सब एरिया में बहुत रहते हैं, ठीक है। तो इसीलिए आपसफा ये जो है हमारा जो यूपीएससी सीपीएफ का था, इसमें लिखने के लिए आया था कि आप इस पर लिखिए लेख, आपका विचार क्या है, क्योंकि आपको वहाँ उस क्षेत्र में भेजा जा सकता है। क्योंकि ये सब चीज़ें जो हैं कश्मीर में भी लागू होती हैं, कहीं कभी पंजाब वाले एरिया में भी लागू हो जाती हैं। जो कश्मीर से सटा हुआ एरिया है वहाँ भी लागू हो जाती है, क्योंकि वहाँ भी आतंकवादी गतिविधि जाती है। जैसे अभी आप लोगों को पढ़ाए थे पंजाब के अजनाला में अमृत सिंह था ना, अमृतपाल सिंह, पंजाब के अजनाला नहीं बताए थे, जो अमृतसर में था अजनाला बताए थे ना, अमृतपाल सिंह। अभी 22-23 साल का लड़का वो था, पहले सऊदी रहता था, फिर आया था यहाँ पे, तो अपने धर्म को लेकर थोड़ा बढ़ावा दे रहा था। ऐसे ऐसे जगहों पे सब लागू किया जाता है, ठीक है। तो जब आपसे पूछता है तो यही सब चीज़ें, इंटरनेशनल रिलेशन, अच्छा है अंतरिक्ष संबंध, जब आप पढ़ेंगे बुक आती है आंतरिक संबंध, ठीक, आंतरिक सुरक्षा एवं संबंध, जब आप पढ़ेंगे इंटरनल सिक्योरिटी, ठीक है, जब आप उसको पढ़ेंगे तो उसमें दिया रहेगा सब सेना के बारे में, कैसे कैसे क्या होता है, सब कुछ बताया जाएगा। नॉर्मली बस ध्यान देते रहिए, पढ़ते रहिए, ठीक है। तो आप पूछेंगे भैया, वो जब पढ़ाएंगे तो आपसे पूछेंगे। तो ये जो एरिया है आपका,
सब इधर हर समय कुछ न कुछ आपसफा में ये लागू रहता है। ये जो है आपसफा कानून कब आया? 1958 में। आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट, हर समय ध्यान में रखिए कि हर समय पूछा जाता है, हर समय, क्योंकि चर्चा में हर समय जो चर्चा में रहता है वही पूछा जाता है। ठीक, आइए अरुणाचल प्रदेश का आइए आप लोग। अरुणाचल प्रदेश देख रहे हैं, सबसे ऊपर ही भाग हुआ। यहाँ से ऐसे ऐसे करके होगा। आपसफा कानून जो है एक तरीके से सही भी है, कुछ इस तरह अरुणाचल प्रदेश है ठीक। अरुणाचल जो प्रदेश है, सबसे पहले इसको बहुत पहले इसको नेफा के नाम से जाना जाता था। सुने ना? नेफा, नॉर्थ ईस्ट एजेंसी। इसको जो है ब्रिटिश जो थे, ये नाम ब्रिटिश वाले देके गए हैं। ठीक है, नेफा नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। ठीक, फ्रंटियर मतलब सीमांत। ठीक, ये पूर्वोत्तर ठीक एजेंसी है। ये जो है ये सब देके गए थे ब्रिटिश वाले, क्योंकि वो जब अपना शासन कर रहे थे तो इस वाले एरिया में हम लोग अक्सर, ये जो अरुणाचल प्रदेश है, अभी इससे कुछ समय पहले अभी आपको बताया जा रहा था कि जब 1962 में हमला हुआ तो हमारे लद्दाख पे भी हुआ, इस पे भी हुआ। ठीक है, तो जो ब्रिटिश वाले हैं, ब्रिटिश वाले जब अपना व्यापार करते थे, ठीक है, क्योंकि व्यापार तो भी करते थे ना, उनको भी व्यापार करना था, तो जो ब्रिटिश वाले थे वो व्यापार करते थे तो वो अपने हिसाब से नाम रखते थे हर जगह, हर जगह अपने नाम से कि हम किस चीज़ का नाम क्या रखें, किस चीज़ का नाम हम क्या रखें। तो वो जो भी नाम रखते थे सब अपने हिसाब से सब रखते थे। तो इसका जो नाम है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी रखे थे। ये जो है इसके असम वाले कुछ भाग से भी मतलब ये जुड़ता है। ठीक है, ये जो नेफा वाला भाग है, ऐसे हम लोग असम में जूट वगैरह उत्पादन बहुत ज़्यादा करते हैं। ठीक है, तो हम ही लोग तो सीखे नहीं जूट का उत्पादन करना, हम ही लोग जूट का उत्पादन तो सीखे नहीं करना। ठीक, वही सब कर रहे थे। ठीक, जब वो सब व्यापार कर रहे थे, जैसे आप लोग जूट का झोला देखे हैं, बैग आप लोग देखते होंगे, जूट का बोरा आता है, झोला आता है, बैग आता है। ठीक है, यही लोग सब बनाते हैं ज़्यादातर, चाहे पश्चिम बंगाल वाले। ठीक है, तो जो है इसका नाम वो सब नेफा रखे थे, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। ठीक, 1972 में, 1965 से पहले, इसको पहले देख लीजिए, 1965 से पहले ये नेफा जो है ये विदेश मंत्रालय देखता था। अब विदेश मंत्रालय क्यों देखता था? हर चीज़ पे जब मैं बोल देता अभी आपसे कि 1965 से पहले विदेश मंत्रालय इसको देखता था। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ के सभी राज्यों को गृह मंत्रालय देखता है। ठीक है, गृह मंत्रालय मतलब घर, सभी चीज़ों को कौन देखता है? गृह मंत्रालय। लेकिन 1965 से पहले इसे विदेश मंत्रालय देखता था। अब क्यों देखता था? जब सबको गृह मंत्रालय देख रहा है, इसे विदेश मंत्रालय क्यों देख रहा है? आखिरकार 1965 से पहले इसे विदेश मंत्रालय क्यों देखा जा रहा था, क्यों देख रहा था इसे? इसलिए क्योंकि इस पर हर समय विवाद था। जो चाइना है इसे कहता है दक्षिणी तिब्बत, अरुणाचल प्रदेश को दक्षिणी तिब्बत कहता है। अच्छा, दक्षिणी तिब्बत कैसे होगा? दक्षिणी तिब्बत कैसे होगा बताइए आप लोग, कि दक्षिणी तिब्बत इसे कैसे वो बोलता है? नहीं, लोकेशन नहीं समझा रहा है। तिब्बत तो बहुत इधर है। हम आप लोगों को बताएं कि जहाँ का भी लोकेशन पूछे सबसे पहले वहाँ खड़ा हुई है। और किसके सापेक्ष पूछ रहा है? कौन बोल रहा है उसको दक्षिणी तिब्बत? चाइना बोल रहा है। चाइना कहाँ पे है? ऊपर है, नक्शा बनाएंगे उस चाइना वाले पे तो देखेंगे कि दक्षिणी में आ रहा है। ठीक है, तो इसको बोलता है वो दक्षिणी तिब्बत। ठीक, इसलिए बोलता है कि यहाँ पे एक है, देखिए तवांग लिखा होगा,
पॉलिटिकल में देखिए तवांग लिखा होगा, तवांग, तवांग, तवांग जो है, तवांग में एशिया की दूसरी सबसे बड़ी बौद्ध मठ है। एशिया की दूसरी सबसे बड़ी बौद्ध मठ है, जबकि पहली जो है बौद्ध मठ जो है तिब्बत जो है ना, तिब्बत में हुआ है। ठीक, अब ये इनका कहने का, चाइना का कहने का मतलब क्या है कि ये जो मठ है ये हमारे बौद्धों का है। बौद्धों कभी कभी सोचने पर हंसी आती है, बुद्ध जो है पहला उपदेश हमारे सारनाथ में दिए। ठीक, जन्म उनका हमारे नेपाल के पास हुआ। ठीक, वो ज्ञान मिला हमारे बिहार में, बोध गया में। ठीक, सर्वाधिक ज्ञान वो श्रावस्ती में दिए। ठीक, सब कुछ वो हमारे क्या किए, सब कुछ हमारे हुआ हुआ। तो इस बेस पे तो तिब्बत तो हमारा है, तुम्हारा तिब्बत है कैसे? हम सबसे पहले हमको ये बताओ, तुम ये कहते हो कि बौद्ध जो है, बौद्ध मठ जो है तवांग में सबसे बड़ी एशिया की, सॉरी दूसरी है। ठीक, तुम इस बेस पे कहते हो, सबसे पहले तो तुम धर्म को मानते नहीं हो, तुम धर्म को मानते नहीं हो, तुम लोग हो नास्तिक, तुम धर्म को अपने मानते नहीं हो। किस बेस पे कह देते हो कि अरुणाचल प्रदेश दक्षिणी तिब्बत है और हमारा है? और इस बेस पे, और हम अभी उस आज जब पहली बार पढ़ा रहे थे आप लोगों को शुरू के, तो हम यही सोचते हैं कि हमारे देश का जो प्रधानमंत्री कभी कभी जज्बाती होना चाहिए। ठीक है, जब तुम लोग इधर अरुणाचल प्रदेश में ये वाला भाग जो है, तुम हाँ समझ जब हो रहा है तब नाम परिवर्तन कर दे रहे हो। ठीक, जब हो रहा है तुम लोग नाम परिवर्तन कर दे रहे हो। तो हम ये सोचते हैं कि जब नाम परिवर्तन कर रहे हो तो ये जो अरुणाचल प्रदेश का जब नाम परिवर्तन कर रहा है, तो हमारे देश के लोग काहे नहीं बोलते कि हम चाइना में ये नाम हम परिवर्तन करेंगे? काहे लोग नहीं बोल पाते? बोल ही नहीं पाएंगे, ये लोग नहीं बोल पाएंगे। ठीक है, तो जब तुम ये बोल रहे हो कि नहीं, ये इस आधार पे जो तवांग मठ है, अभी इसका जो विवाद अभी 2-2.5 महीने पहले हुआ था तवांग मठ, तो कभी ये क्वेश्चन में पूछ सकता है कि तवांग जो जगह है वो कहाँ पे स्थित है? ठीक है, तो तवांग अरुणाचल प्रदेश में। अभी पूछा था नागालैंड का दीमापुर, आपके पेट में पूछा था 2022 के पेट में दीमापुर पूछा था कहाँ है? ये नागालैंड के पास होगा, देखिएगा ऊपर वाले भाग में। ठीक है, ये पूछा था, तो जो जगह चर्चे में रहती है उसको पूछता है वो। ठीक है, तो तुम इस आधार पे कह रहे हो कि नहीं दक्षिणी तिब्बत है और हमारा है, तो हम तो आसानी से कर सकते हैं, और हमारे पास प्रूफ भी है। हमारे पास प्रूफ भी है कि अशोक ने अपने बेटे राहुल और संघमित्रा को भेजा था, किसके लिए? बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए। कहाँ? श्रीलंका भेजा था। तो हमारे पास तो हर प्रूफ है, तुम्हारे पास कौन सा प्रूफ है? तुम क्या दिखाओगे? तुम्हें दिखाओगे कि नहीं हमने कब्जा किया है, हमारा है। हमारे पास प्रूफ है कि सारनाथ में उन्होंने पहला ज्ञान दिया। ठीक, हमारे पास प्रूफ है कि उन्होंने गया में, बिहार में उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की। हमारे पास प्रूफ है कि सर्वाधिक उपदेश उन्होंने सारनाथ में दिया। हमारे पास प्रूफ है कि वो जो जब उनका महापरिनिर्वाण हुआ तो कुशीनगर में हुआ। ठीक है, हमारे पास हर प्रूफ है। इसके बावजूद भी हमारे जो राजनीतिक लोग हैं, एक शब्द इन लोगों के मुँह से नहीं निकल पाता है कि नहीं हम भी बोलें। ये लोग सिर्फ अपने में लड़ेंगे, ये लोग सिर्फ अपने में लड़ेंगे, कभी नहीं बोल पाते। विदेश मंत्रालय में तो कोई कुछ बोल ही नहीं पाता है कि विदेश वाले, पता रहना चाहिए ना, आपको पता तो होना चाहिए। सिर्फ राजनीति करने से नहीं होता। आप जानिए, इसलिए कहा था कि जो पढ़े लिखे लोग हैं इनको संसद में जाना जरूरी है। देखिए एस जयशंकर जो प्रसाद है, देखिए वो, देखिए जो लोग थोड़े से पढ़े लिखे लोग होते हैं ना, जब एस जयशंकर प्रसाद को विदेश मंत्रालय उनको सौंपा गया, ठीक है, जब सौंपा गया तो वो थोड़े से एक्टिव थे, थोड़े से चाइना को लेकर ज़्यादा रूट थे वो। ठीक, चाइना को लेकर रूट इसलिए थे कि वो यूपीएससी से हैं। आप लोग हम लोगों को पढ़ाया जाता है तो हम लोगों को कहीं ना कहीं हम हर चीज़ हम लोगों को पता है कि क्या कहाँ पे क्या हो रहा है, क्या कहाँ पे क्या हो रहा है। उनको डायरेक्ट जो है वो पहले आ रहे, मतलब विदेश में थे, फॉरेन नहीं होता है, ठीक है, वो वाले उसमें थे वो। ठीक, राजदूत थे वो, राजदूत से उठा कर उनको विदेश मंत्रालय सौंपा गया है। वो राज्यसभा सांसद हैं, वो कई से लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ते हैं। वो जो जयशंकर प्रसाद हैं, अभी फिर उनको नॉमिनेट किया गया है, चुना गया है। ठीक है, तो डायरेक्ट उनको नहीं है। तो उनको जब चुना गया था, मतलब राज्यसभा में लाया गया था, तो वो जो है बहुत ज़्यादा एक्टिव थे। और एक्टिव थे कि मतलब जो देश हम लोगों के खिलाफ, भाई जो विदेशों में है और राजदूत के पद पे है उसको तो हर एक चीज़ पता है ना। ठीक है, अब उनको जब एक्टिव किया तो मतलब
चाइना ने खिलाफ बोलने लगे। जब चाइना ने खिलाफ बोले तो भाई देखिए कहीं भी अगर इंटरनेशनल रिलेशन अगर बनाना रहता है तो हम ज़्यादा किसी भी देश के खिलाफ नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि हमें भी कुछ सोचना समझना है। एक बार वहाँ का चाइना का ही था, चाइना का एक मंत्री था, वो रूस के व्लादिवोस्टोक को अपना बोल दिया। रूस ने 400 मिसाइल का रोक दिया, सिस्टमों को नहीं देना उसको, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है कि बात कुछ जो है इंटरनेशनल लेवल पे सोच समझ के रखी जाती है कि हमें क्या करना। जैसे अब हम लोग देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आपको पावरफुल भी होना चाहिए, ठीक। आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कि अमेरिका साथ दे रहा है किसका? इजराइल का। इस समय वर्तमान में जो लड़ाई चल रही है उधर किसका साथ दे रहा था? यूक्रेन का। इस समय साथ दे रहा है इजराइल का। और देखिए रूस किसका साथ दे रहा है? उधर दे रहा है रूस को अपना अकेले है, यूक्रेन से लड़ रहा है, ठीक है। यहाँ पे साथ दे रहा है फिलिस्तीन का। देख रहे हैं आप लोग। तो जो लोग पावरफुल हैं उनका कोई कुछ कर नहीं पाता है। हम लोग पावरफुल नहीं, हम लोग मीडियम में हैं, ठीक है। हम लोग मीडियम में, इसीलिए हम लोग कुछ बोल नहीं पाते हैं। चाइना जो न्यूक्लियर बना रहा है सूर्य जैसा कृत्रिम सूर्य, उसके आगे हम लोग क्या हैं? तो हम लोग जो है सिर्फ हम यही सोचते हैं कि नाम परिवर्तन करिए, कम से कम आप लोग परिवर्तन ना सिर्फ बोल दीजिए। और उनके बोलने से, हमारे देश के किसी भी मंत्री के बोलने से ऐसा कभी नहीं होगा कि चाइना जो अपना व्यापार रोक देगा। रोक दो तुम। अभी इसी वर्ष जब फरवरी का जो बजट पेश हुआ था उससे पहले हम लोग 118 करोड़ का हम लोग उससे जो है व्यापार किए थे, ठीक। जिसमें हम लोगों ने सिर्फ उसको 17 करोड़ का हमने उसको वापस किया है, मतलब दिया, एक्सपोर्ट किया है, ठीक है, ठीक। हम लोग सिर्फ एक्सपोर्ट किया उतना, इंपोर्ट 111, ठीक है। तो ये लोग जब बोल ही नहीं पाएंगे तो करेंगे क्या? तो बोलना चाहिए ना। ये लोग सोचते हैं कि व्यापार रुक जाएगा। और सबसे बड़ी बात देखिए, जब पॉलिटिकल बड़े बड़े लेवल पर होता था, आप लोग हमें बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। हम आप लोग जब न्यूज़ देखा करिए। राहुल गांधी कभी नेपाल चले जाएंगे, कभी अरुणाचल प्रदेश चले जाएंगे चाइना वगैरह, तो आप लोग देखते होंगे कि ये चले गए वहाँ पे, ये वहाँ पे चले गए। इनका उनसे सांठगांठ है। तो जो अडानी हैं, इनके कोई भाई हैं, इनको पता नहीं क्या नाम है, ठीक है। इनका तो गौतम अडानी नाम है, उनका कोई और अडानी नाम है। वो विदेशों में कंपनी चलाते हैं। उनका रिलेशन है चाइना से बहुत ज़्यादा अच्छा कि कोई कंपनी चलती है, ठीक है। तो ये लोग उसी से मतलब एक दूसरे से विवाद नहीं करते हैं। मोदी जी भी तो देख रहे हैं कि पूरा विदेश में जितना भी सिस्टम है इनका, मोदी जी गुजरात से हैं। बड़े बड़े जो लोग हैं कॉर्पोरेट लोग वहीं से हैं। अभी स्टेडियम देखे हैं, अभी बंदा बोल रहा था कि ये जो क्रिकेट हुआ, खैर क्रिकेट तो हम लोग हार गए, ठीक है। देखिए बात इसकी नहीं कि क्रिकेट हम लोग हार गए, देश के मान सम्मान की बात थी, ठीक है। ये जो लोग आंसू बहा रहे हैं वर्ल्ड कप के हारने पे, यही हम जानना चाहते हैं कि जब एक देश का जवान शहीद होता है तो आप लोग कितना आंसू बहाते हैं। हमारे देश के 40 जवान शहीद हो गए, हम लोग सिर्फ कैंडल मार्च लेके निकले थे, बाकी हम लोग कुछ नहीं किए, ठीक है। और हम लोग जानते हैं कि हमारे देश के जवान हर समय शहीद होते हैं, तो हमने मान लिया कि हमारे देश के जवान शहीद होने के लिए बने हैं। तो तुम लोग क्यों नहीं मान लेते? तो क्रिकेट खेलेंगे तो हारेंगे, मान के चलो कि हारना है। शोक में डूबा है पूरा देश वर्ल्ड कप के हारने से। जिस दिन हमारे देश के 40 जवान शहीद होते हैं, कोई शोक में नहीं जाता है। एक दिन के बाद अगर कोई दूसरा कैंडल मार्च लेके निकले, कभी नहीं होगा। इन लोगों को ड्रेसिंग रूम हो चाहे कहाँ भी, इन लोगों को कितना करोड़ों खर्चा किया जाता है। हमारे देश के जवानों को दाल रोटी अगर सही से नहीं दी जाती है, आप बताइए किसी को खाना नहीं देंगे, हम गलत कर रहे हैं ना। अभी यहीं से बहादुर नाम का यादव था ना, यहीं से लोकसभा का चुनाव लड़ा था ना, बीएसएफ में था ना, वो गलत दिखाया था, मान रहे हैं। एक उत्तर प्रदेश के पुलिस वाले हैं, वो दिखाए थे खाना, सुने होंगे आप लोग, वो दिखाए थे खाना सही नहीं मिल रहा है। आप लोग देश के जवानों को, सेना को, जो लोग रक्षा कर रहे हैं, उनको सही से खाना नहीं देंगे तो क्या करेंगे वो? और उसके बाद की स्थिति है कि आप लोग 4 साल की नौकरी कर दिए। उसके बाद की स्थिति है कि आप लोगों ने 4 साल की नौकरी कर दिया और इतना शोक मना रहे हैं वर्ल्ड कप के हारने पे। तो कभी कभी हारना भी जरूरी होता है। लगातार जीत होने से ना घमंड हो जाता है, तो इन लोगों को घमंड हो गया था। नहीं तो ये बताइए जी, हम कभी मैच हम नहीं देखते हैं, कभी नॉर्मली, बहुत नॉर्मली कभी कोई दिखाता तो देख लेते हैं। वर्ल्ड कप उस दिन देखे, हम देखे तो ये भाई, अब जब देखते तो हमें भी जानकारी, ऐसा तो नहीं पूरा नहीं पता। देख रहे कि आ रहे हैं, विकेट गिरा कोहली का, जब तक आके ताबड़तोड़ छक्का चौका मार रहे हैं,
तो कम से कम तुम लोग जब जानते हो कि हम ही तीन ही लोग हैं, रोहित शर्मा था, सुमन गिल, विराट कोहली, ये 3 लोग हैं, 3 क्रिकेटर ऐसे थोड़े से नॉर्मली रुक के खेलते हैं सब। बाकी सूर्य कुमार यादव वही है के उतना नहीं खेल पाता है, क्योंकि सूर्य कुमार यादव, केएल राहुल, ये जो दोनों खेलने वाले हैं ये थोड़े से एक्टिव ज़्यादा हैं, सब छक्का चौका पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। रोहित शर्मा, विराट कोहली, सुमन गिल, ये आप लोग तो रुक के खेलने वाले हैं ना, कम से कम आप लोग तो थोड़े रुक के खेले होते। आके ताबड़तोड़ छक्का चौका मार रहे हैं। 4-5 रन पे चला गया वो बंदा, 4-5 रन पे चला गया, ठीक है। तो आप लोग ऐसा क्यों किए? ठीक है भाई, अलग है, लेकिन हम जब हम वर्ल्ड कप हारे तो हमको एक ही चीज़ समझ में आया, इनके लिए पूरा देश शोक मना रहा, किसी के आंखों में आंसू है, वो इसी स्टेडियम में कोई रो रहा है। अरे ठीक है, कभी आप इस देश के लिए रोए हैं? कभी रोए हो आप? आपके आंखों में आंसू आए हो? कभी सिर्फ कैंडल मार्च लेकर निकलने से होगा? जिस तरह आप लोग रोते हैं, वो सिर्फ वो दर्द जानता होगा, वो रोता होगा जिसके घर के वो शहीद हुए होंगे, ठीक है, उसी के घर का आंसू आता होगा, बाकी किसी के आंखों में आंसू नहीं आता है। भारत वर्ल्ड कप हार गया, हम हर बार कह रहे हैं कि भारत के मान और सम्मान की बात थी, हार गया, एक ही बात थोड़ा हार है, फिर देखेंगे। एक चीज़ और है, हमको बड़ा हंसी आया, हम रील्स में देख रहे थे, बोल रहे थे कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम में कोई बैठा था हम नहीं कहना चाहेंगे, ठीक है, कि मतलब कोई बैठा है उसमें लोग, इन लोगों के जाने से मैच हार गए। हम जाने दीजिए, हम नहीं बोलेंगे, सब हम लोग समझ जाते हैं कौन बैठा था। अब ये सही बात है, अब दिखाया भी गया है कि जितनी बार लोग रहे हैं चुनाव करें, मैच हार गए। लखनऊ में योगी गए तो वहाँ पे कैसे करके जीते, एक भी चौका छक्का नहीं लगा था उसको। एक वीडियो में बोला था, एक तो आया था, बोला कि मोदी जी मतलब रोहित शर्मा से बोले थे कि जब पहली बार विश्व कप भारत जीती थी कितना 1983 में, तो उस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, तो उस समय वर्ल्ड कप ट्रॉफी के साथ फोटो खिंचवाई थी अपना, पूरा देश में लगवाई थी। और फिर जब 2011 में जब मैच जीते थे मनमोहन सिंह खिंचवाया था, और हमको भी चाहिए, हम भी खिंचवाए थे रोहित शर्मा से मोदी जी बोले, ये सब वीडियो में बोल रहा था, ऐसा वीडियो में बोल रहा था, तो हमको लगा सही क्या होता, कोई होंगे बोले फोटो देखिए आप, फोटो तो कभी भी, अभी यही कि बनारस के मिश्रा जी हैं, बनारस के मिश्रा जी हैं, वो शायद अमनादर से हैं, उनका वीडियो मतलब है कि वो पहले ही बोल दिए थे कि आप उनको वहाँ मत भेजिए। वीडियो देखिए, वो बोले कि उनको वहाँ, हम देखिए हम नहीं कह रहे हैं, वो उनका मैं बता रहा हूँ, हम नहीं कह रहे हैं, ठीक है। टारगेट करने लगते हैं सर, जानते हैं इस समय वीडियो पे नहीं पता चल रहा है मैच पाने के लिए, इन दोनों को लेके बोल रहे सब, आई को ये सब बोल रहे हैं धोनी नहीं है, इसलिए आई को अंपायर को उसको गाली दे रहा है। देखिए जिस अंपायर को लोग बार बार गलत बोल रहे हैं, देखिए वो गलत है। अंपायर से क्या मतलब, अंपायर थर्ड अंपायर के बाद सब कुछ आता है मामला, ठीक है। तो 1965 से पहले इस जो है इसको विदेश मंत्रालय देखता था, ठीक है, यही बता रहे थे ना। 1965 से पहले इसे विदेश मंत्रालय देखता था। 1972 में क्या हुआ, इसको जो है नेफा से अरुणाचल प्रदेश कर दिया गया, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश कर दिया गया। अब अरुणाचल प्रदेश 1972 बना तो एक केंद्र शासित प्रदेश बना, हाँ एक केंद्र शासित प्रदेश बना। 1972 में ये नेफा से चेंज हुआ, इससे चेंज हुआ 1972 में, ठीक। 1965 से पहले इसे कौन देखता था, विदेश मंत्रालय, जबकि सब कुछ हमारे गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। 1965 से पहले इस नेफा को, जिसे हम आज अरुणाचल प्रदेश के नाम से जानते हैं, 1965 से पहले इसे विदेश मंत्रालय देखता था। फिर 1965 के बाद इसे गृह मंत्रालय देखने लगा, ठीक है, गृह मंत्रालय देखने लगा। 1972 में हमने 1962 के युद्ध के बाद हमें ऐसी परिस्थिति लगी कि नहीं, हमें इसे राज्य का दर्जा देना चाहिए। 1972 में हमने इसे केंद्र शासित प्रदेश बनाया, जिसकी वजह से हम डायरेक्ट इस पर केंद्र ने अपना आंख जमा कर रखा है कि नहीं, हम इसके बारे में पूरी जानकारी अपडेट लेते रहेंगे। जैसे जम्मू कश्मीर को हमने डायरेक्ट बना दिया, पहले यह राज्य था, फिर हमने इसको क्या केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। अब इस पर डायरेक्ट नजर रहती है किसकी, केंद्र सरकार की, कि जैसे आप राज्य है,
अब राज्य में कुछ भी लागू करने के लिए सबसे पहले यहाँ के राज्य से परमिशन लेना होगा, या जब तक सरकार नहीं है, अब सरकार तो यहाँ पे तो हम ये जो है राजकीय आपातकाल तो लगा नहीं सकते हैं, ठीक है, जब तक सरकार रहेगी, जब सरकार हटेगी तभी ना। यानी हमें किसी भी चीज़ पे जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है उस पर डायरेक्ट नजर रखने के लिए हम केंद्र सरकार को देते हैं, ठीक। तो 1972 में जब इसे अरुणाचल नेफा से क्या बना अरुणाचल प्रदेश का, 1972 में, ठीक। फिर 1984-85 में इसको जो है भारत का 24वां राज्य बना दिया गया, 24वां राज्य, ठीक है। यहाँ भी चुनाव होने लगा, ठीक। तो केंद्र शासित प्रदेश 1972 में बना, इस नेफा से हो गया अरुणाचल प्रदेश, ठीक। अब 1984-85 में फिर 24वां राज्य हो गया। अब हुआ क्या कि अब 24वां राज्य से अब एक सिंपल राज्य से हम लोग का राज्य है उससे सिंपल राज्य बन गया, ठीक है। तो ये है आपका नेफा से अब इसका गठन हुआ, ठीक। 24वां राज्य बना। अब देखिए अभी बताएं आपको यहाँ पे देखिए पॉलिटिकल वाले में तवांग होगा, ठीक। तवांग जो है बताएं आप लोगों को एशिया का दूसरा सबसे बड़ा मठ यहीं पे है, ठीक है। एशिया का दूसरा सबसे बड़ा मठ जो है यहीं पे, अभी 2.5 से 3 महीने पहले चाइना इसी को लेकर विवाद किया था, ठीक। 1986 में ये जो तवांग है विवाद किया था, आप सुनिए, ये जो हम लोग 1984-85 में इसको राज्य बनाए हैं, 1986 में इसने फिर हमला कर दिया इस पर। 1962 में तो हम पे हमला किया था, और जानते हैं इस वाले भाग को 1962 में, और जो इधर हमारा इधर जम्मू कश्मीर वाला भाग जो हम लोग कहते हैं अक्साई चीन एसी, ठीक है, 1962 में इसको और 1962 में इस वाले भाग को वो कब्जा कर लिया था, कब्जा कर लिया था, इसको नहीं छोड़ा, इसको छोड़ दिया, ठीक। 1986 में फिर किया, इस समय राजीव गांधी थे देश के प्रधानमंत्री, ठीक। 1986 में इसने फिर इस पर आक्रमण किया, जैसे इस समय इस तवांग को बोल रहा है, ये बार बार आक्रमण करेगा, ये बार बार ऐसा करेगा, जब तक हम दबेंगे ये बार बार ऐसा करेगा, आप नहीं दबेंगे। जैसे नहीं गांव में लोग कुछ होते हैं, जो छोटे लोग होते हैं बड़े लोगों को अक्सर दबाते हैं, अक्सर आप लोग देखे होंगे, ठीक है, कि जितने भी छोटे लोग होते हैं उनको बड़े लोग दबाते हैं। अब कभी कभी वो छोटका जो है थोड़ा से दूसरे टाइप का निकल जाए तो आप लोग देख लीजिए, जैसे किसी भी घर में एक चीज़ आप अच्छी तरह जान लीजिएगा, एक हद के बाद याद रखिएगा किसी भी व्यक्ति को एक हद के बाद परेशान मत करिए। जानते हैं उस इंसान का नियत कब बदल जाएगी आपको भी पता नहीं है, ठीक। जिस महल में राज कर रहे हैं उस महल को अर्थ से फर्श तक आने में समय नहीं लगेगा अगर वो इंसान चाह दिया तो। इसलिए कहा था कि किसी भी एक लिमिट के बाद किसी भी व्यक्ति को परेशान मत करिए, क्योंकि जानते हैं जो व्यक्ति होता है एक समय के बाद वो सोचता है कि हम मर जाएं, ठीक है, एक समय के बाद वो नहीं चाहता कि हम जिए, इतना वो परेशान हो जाता है, ठीक। लोग कहते हैं ना कि जो व्यक्ति आत्महत्या की सोच रहा है उसने जीवन जी के भी तो देखा होगा। जो व्यक्ति आत्महत्या के लिए सोच रहा है उसने जीवन जी के भी तो देखा होगा, तभी तो सोच रहा है कि हम आत्महत्या कर लें। तो किसी भी व्यक्ति को इतना परेशान मत करिए। लेकिन हमारे यहाँ के देश के जो राजनीतिक लोग हैं हमारे देश को इतना गर्त में डालना चाहते हैं, पूछना ही नहीं है। ये लोग कभी नहीं बोल पाते हैं। अगर आप लोग बोलते भी तभी एक्टिव रहता। रूस के पास इतनी पावर थी कि जब चाइना का कोई विदेश मंत्रालय था वो बोल दिया कि नहीं व्लादिवोस्तोक मेरा है, बोला डायरेक्ट तुम्हारा है कैसे, तुम बोले कैसे भी पहले बता दो, तुम्हारा ये बयान आया कैसे है। शी जिनपिंग को बोलना पड़ा कि वो गलती से बोला है। शी जिनपिंग उस देश के प्रधानमंत्री, उनको बोलना पड़ा कि वो गलती से बोला है। उंगली उठा दें रूस पे ये। हाँ, दिन रात हम लोग पाकिस्तान को लेके, जब चाहे हम तब लोग पाकिस्तान को चबा जाएं, जब चाहेंगे तब। आपके पास परमाणु बम है ना, आप चिल्लाते रहिए, चिल्लाते रहिए, कुछ कर नहीं पाएंगे। तो हम लोग सोचते हैं सबसे ज़्यादा हम लोग परेशान किससे हैं? 2020 से हम लोग ज़्यादा नज़र में 2020 से हम लोग परेशान हैं। जून से हम लोग परेशान हैं। गलवान घाटी में हुआ तब से हम लोग परेशान है चाइना को लेकर। कभी अरुणाचल प्रदेश तो कभी सिक्किम तो कभी कभी कुछ तो कभी कभी कुछ। 2017 में गलवान वहाँ पे हुआ था डोकलाम। हम लोग इससे इतना परेशान हैं, लेकिन चाइना को हमारे देश के जो लोग हैं कभी जुबान पर नाम सुनते हैं कि चाइना परेशान करता है? नहीं। चाइना के लिए जिस दिन हमारा देश आवाज़ उठाने लगा, हम आप लोगों को अच्छी तरह बताए थे कि हम लोग किस लिए भड़काया जाता है।
इस पे हम लोग तब पाकिस्तान का बार बार नाम लेते हैं, ठीक है। हम चाइना का नाम नहीं लेते हैं। जो चाइना हम पे आके कब्जा कर लेता है, जो चाइना हमसे जब होता है तब हमको लताड़ लगाता है, जो चाइना जो होता है तब कुछ कह देता है, हम उसके बारे में कुछ नहीं बोल पाते हैं, ठीक है। तो जो ये आपका है 1986 में जब यहाँ पे ये हमसे लड़ाई किया, ठीक, तो इसके लिए ऑपरेशन फाल्कन चलाया गया, ठीक, PDF में नहीं होगा ये, ठीक, ऑपरेशन फाल्कन चलाया गया। तो इसके बाद जो है फिर हम लोग इसको जीते, ठीक है। तो ये पूछेगा कि ऑपरेशन फाल्कन क्यों चलाया गया था, जो ये तवांग मठ है इसके लिए जो है ऑपरेशन फाल्कन चलाया गया था 1986 में, ठीक। बार बार इस पर कहता है, अभी बोल रहे हैं 2.5 से 3 महीने पहले ही बोला है। इसके पहले यहाँ की महिला मंत्रालय थी, तो वहाँ की महिला सब भी बहुत तेज है। हमारे यहाँ की महिला तो 17 रुपये 13 रुपये किलो चीनी बिकवाती है। हमारे यहाँ की महिला ये बोल देती है संसद में बैठी कि राहुल गांधी क्या कर रहे हैं, हमको फ्लाइंग किस कर रहे थे। हमारे यहाँ की जो स्मृति ईरानी है वो ये देखती हैं, विदेश मंत्रालय बोल दी स्मृति ईरानी, कभी बोल दें विदेश मंत्रालय को, वो जाने हम उनको, वो लोग वो सब पढ़ी लिखी हैं, बोलती हैं जब तक बोलती हैं, सब पढ़े लिखे हैं ये लोग। 12 पास लोग आएंगे बोलने, शिक्षा मंत्रालय दे दिया था इनको, जब होता है तब नाम परिवर्तन करता। कभी आप लोग सोचिए इसके बारे में, ठीक है। देखिए आएगा ऐसा कोई समय आएगा, अब हमारे देश में ये लोग नेता लोग काम नहीं करेंगे, ठीक है। परिवर्तन जरूरी है, संविधान तो नहीं परिवर्तन होना चाहिए, अगर संविधान कोई परिवर्तन करना चाहता तो गलत है, ठीक है, वो तो होना भी नहीं चाहिए, वो सही लिखा है उसको रहना चाहिए। हाँ, थोड़ा सा परिवर्तन जरूरी है। संसद वगैरह में चाह रहा है कि कोई थोड़े से एजुकेशन वाले लोग जाएं। इस सबसे पहले हम लोगों के सीमा वाला जो विवाद है ना, इसको जरूरी सुलझाना है, क्योंकि जब आप किसी के सामने डट के बिल्कुल बात नहीं करेंगे तब तक वो आपको लताड़ लगाता रहेगा, ठीक है। तो ये जो है अब ये लोग तवांग जो है इसीलिए चर्चा में है, पहले भी था आज भी है, 1986 में भी हुआ, 1962 में भी हुआ, इसी तवांग पे ही हुआ था, ठीक। जब भी हमला होता है यहीं पे होता है, ठीक है। अब इधर देखिए तेजू, पासीघाट, ईटानगर, देखिए तीनों जगह है। आप देखिए फिर पॉलिटिकल वाले में तेजू, पासीघाट और जो है ईटानगर, तीनों जगह बनाया होगा आपको ऐसे एरोप्लेन बनाया है। पासीघाट जो देख रहे हैं आप लोग, पासीघाट और तेजू और जो ईटानगर है, पासीघाट जो है एयरपोर्ट, पहले ही देखिए यहाँ पे एयरपोर्ट है नहीं, ये जो है सैन्य कार्रवाइयों के लिए सब बनाए जा रहे हैं, तेजू, पासीघाट और ईटानगर, ठीक। ईटानगर में अभी सैन्य हेलीकॉप्टर वगैरह उतारने के लिए, ठीक है, जहाज वगैरह उतारने के लिए, सैनिकों के लिए एयरपोर्ट नहीं है, ऐसे जहाज नहीं उतरेंगे। हाँ, यहाँ पे अभी फिलहाल कुछ समय पहले, अभी 7-8 महीने पहले डोनी पोलो एयरपोर्ट, ग्रीनफील्ड, देखिए डोनी पोलो एयरपोर्ट, ये ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है। ग्रीनफील्ड का मतलब आप लोग जानते हैं, आप लोग सुनते होंगे कि सरकार जब बनाती है कभी ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे, नाम सुनते हैं, ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे, ठीक। ग्रीनफील्ड का मतलब क्या होता है आप लोग जानते हैं, कुछ समझते हैं ग्रीनफील्ड? नहीं, ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का हरा भरा मतलब नहीं होता है। ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का मतलब होता है कि पूरा नए तरीके से, पूरा जमीन नहीं होगी, जैसे ये जो रोड बना है, ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे भी ग्रीनफील्ड था, ठीक। ये जो कॉरिडोर बना है, ये वाला जो रिंग रोड है, सॉरी कॉरिडोर नहीं, रिंग रोड, ये जो रिंग रोड बना है बीच NH-31 जो है ये गोरखपुर जाता है ना, जब आप लोग जाएंगे शायद औड़ियार से आप लोग देखेंगे बीच से कट गया ये, ठीक, ये बीच से हाईवे कट के चला गया, आगे मिला ये पूरा नया है। ये जो रोड है ये पूरी ज़मीन नहीं है, पूरा रोड नया है, ठीक। जैसे पूरा नया रोड ही बन रहा है, पूरी ज़मीन नहीं ली गई है, उसको बोलते हैं ग्रीनफील्ड, जो पूरा एकदम नए सिरे से बन रहा है, ठीक है। तो आप हम भी सब नहीं जानते थे, तो हम जब लोग बोलते थे ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे, ठीक है, तो हम सोचते थे कि हरा भरा होगा, उस पर पेड़ और साइड वगैरह में लगेंगे, ठीक है, सुनने में वही लग रहा है, लेकिन ग्रीनफील्ड का मतलब है कि नहीं, पूरे नए तरीके से। तो जब पहले यहाँ पे जो ईटानगर है, ईटानगर की जो राजधानी, वहाँ से 20-25 किलोमीटर पे डोनी पोलो एक जगह है, ठीक। तो डोनी पोलो एयरपोर्ट जो है अभी नरेंद्र मोदी जी वहाँ पर उद्घाटन किए हैं। अब यहाँ पर जो है फ़्लाइटें, डोमेस्टिक फ़्लाइटें, हो सकता है इंटरनेशनल फ़्लाइटें यहाँ से लोगों को आने जाने के लिए उतारी जाए,
बन रहा है अभी, ठीक है, 640 करोड़ से। ये जो यहाँ पे ईटानगर में डोनी पोलो एयरपोर्ट बन रहा है, तो यहाँ कहाँ दिखा रहे हैं, ठीक है। तो जो है ईटानगर में डोनी पोलो एयरपोर्ट है, ठीक, ये अभी नया बना है, ग्रीनफील्ड है, ठीक, अभी बन रहा है, पहले नहीं था ये। अब ये जो तेजू और पासीघाट है ये था पहले, लेकिन एक्टिव नहीं था, अब उसको सैन्य कार्रवाइयों के लिए एक्टिव किया जा रहा है, ठीक है। तो तेजू, पासीघाट, डोनी पोलो एयरपोर्ट, ठीक, डोनी पोलो एयरपोर्ट जो है आप लोगों को आने जाने के लिए भी बनाया जा रहा है, अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने के लिए, क्योंकि पहले यार रेल वगैरह तो उतना चलती नहीं है, ठीक है। तो एक दूसरे से कैसे कनेक्ट होंगे लोग, ठीक। तो एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए हम लोग जो हवाई जहाज़ को थोड़ा सा सुगम बना रहे हैं। किरेन रिजिजू को जानते हैं? किरेन रिजिजू को पहले कानून मंत्री थे, अब उनके पास हमारा पृथ्वी और विज्ञान मंत्रालय चला गया है। पृथ्वी और विज्ञान का मतलब है कि पूरे पृथ्वी के बारे में क्या क्या होगा उस पर, ठीक है, उसकी जानकारी जो है उनके पास रहेगी, ठीक। तो जो किरेन रिजिजू हैं ये अरुणाचल प्रदेश के हैं, ठीक। तो कभी कभी पूछ देता है कि उनके जो, जब उसको फंसाना रहता है तो कुछ भी पूछता है, ठीक है। तो ये है आपका अरुणाचल प्रदेश, ठीक। इसमें और ज़्यादा कुछ जगह तो है नहीं, ये आपका तवांग है। यहाँ पे देखिए बोमडीला लिखा होगा, पॉलिटिकल में देखिए बोमडीला लिखा है। ये जो है यहाँ पे ना दर्रा हम पढ़ाएंगे तो बताएंगे, यहाँ पे जस्ट है बोमडीला दर्रा है, हम दर्रा पढ़ाएंगे तो बताएंगे ये बोमडीला जो जगह है उसी के नाम पे जो है दर्रा बनाया गया है, ठीक। अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है बोमडीला दर्रा, ठीक है। तो बोमडीला जो है जगह भी है, ठीक। जो आपके ब्रह्मपुत्र नदी प्रवेश करती है, यहीं से प्रवेश करती है, ठीक। अरुणाचल प्रदेश से होके ही असम में आपकी ब्रह्मपुत्र नदी प्रवेश करती है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में सबसे पूर्वी, सबसे हमारा पूर्वी है ना, सबसे पूर्वी राज्य जो है हमारा, सबसे पूर्वी राज्य हमारा अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है। 68 डिग्री 25 मिनट से लेके 68 डिग्री 60 मिनट जो आपका यहाँ पे है, 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट तक, ठीक। समझ रहा है? तो हम लोग इसे किस नाम से जानते हैं, जो पूर्वोत्तर भारत है, जो अरुणाचल प्रदेश से किस नाम से जानते हैं हम लोग? आप लोगों को बताएं अच्छी तरह कि पश्चिम वाला जो है सरस्वता या गुजरात के नाम से है, ठीक। सरक्रिक उसको बोलते हैं, जो 68 डिग्री 7 मिनट से स्टार्ट होता है, जो अक्षांश है, ये अक्षांश है, जैसे ये वाला भाग है, ठीक। तो ये सबसे पश्चिमी जिला कौन है? पश्चिमी राज्य गुजरात है। तो यहाँ से देखिए हम आपको बताए थे कि 24 डिग्री जो अक्षांश है, 24 डिग्री, ठीक। और ये जो है हमारा देशांतर है, जो लोग हम समय निर्धारित करते हैं, इसको इंग्लिश में बोला जाता है लैटिट्यूड, ठीक, और लॉन्गिट्यूड। लैटिट्यूड मतलब लेटा हुआ, सॉरी, लॉन्गिट्यूड मतलब लेटा हुआ, ठीक है। लॉन्गिट्यूड का मतलब लंबा। तो देशांतर को बोलते हैं, ठीक, दो देशों के बीच अंतर को देशांतर, ठीक। तो लॉन्गिट्यूड हो गया लेटा हुआ, लेटा हुआ ये होता है अक्षांश, ठीक है। तो जो ये देशांतर है ये 68 डिग्री 7 मिनट से स्टार्ट होता है, ठीक। और सबसे पूर्व में जो ये जगह किबिथु है, किबिथु सबसे पूर्व जगह है, जैसे किबिथु अरुणाचल प्रदेश का एक जगह है किबिथु, किबिथु को हम लोग सबसे पूर्वी जिला मानते हैं, और अरुणाचल प्रदेश जो है सबसे पूर्व में है, तो वो है 97 डिग्री 25 मिनट, और यहाँ से स्टार्ट होता है 68 डिग्री 7 मिनट से, ठीक है। तो सबसे पूर्वी राज्य है अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। यही सब है अरुणाचल प्रदेश में, ठीक। बाकी आप जो है आज यहीं तक पढ़ाएंगे, ठीक है। आप लोगों को थोड़ा सा आज जानते हैं कि जाना है, थोड़ा बीच जाएंगे। कितना बज गया? 9:35 हो गया।